अगर अब सुबह शाम इधर टेलीविज़न या नहीं आएंगे तो फिर उन लोग भी नहीं आएगा, कभी लोग लिखेगा नहीं। अब उनको पता है कि आज इतनी छोटी बात पर इतना बहस हो सकता है, कल को तो और कुछ बड़ा लिख देंगे, पता चलेगा अच्छा है तो मस्त बहस हो जा रहा है। वही जेएनयू है जो लाखों हजारों लोगों का भविष्य बनाता है और लाखों हजारों लोगों का भविष्य को संवारता है, लेकिन कभी कभी ट्रैक से उतर जाता है। जो भी हुआ है उसके लाइक मैं तो खराब हूँ, मैंने पत्रकारिता ही दिखाती है सच जो है होता है, सच्चाई तो वही दिखाते हैं, पर उनको गलत तरीके से डिटेन करना इज लाइक वेरी रॉन्ग थिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ जयचंद पत्रकारों ने जो है ना, मुद्दा नहीं होने के कारण, टीआरपी लेने के कारण, मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे घटिया कुकृत करवाते हैं, दीवार पे लिखवाते हैं और उसके बाद यही जेएनयू है जो चर्चा का विषय बनी हुई है और देश के युवाओं के भविष्य को बनाती है। और न जाने कितने युवाओं के देश के भविष्य को बनाते बनाते कब जो है ना अपने ट्रैक से उतर जाती है। हमेशा विवादों में रहने वाला जेएनयू के गेट में मैं भी उपस्थित हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वही जेएनयू है जिसमें कुछ चंद बुद्धिजीवी, कुछ नालायक और कुछ ऐसे संस्कारहीन बुद्धिजीवियों के द्वारा दीवार पे कुछ लिख दिया गया था और वो चर्चा का विषय बन गया और हमारे पूरे भारतवर्ष के युवाओं का ध्यान आकर्षित करने लगा। मतलब वो दीवार पे एक छोटा सा, एक तुच्छ छोटे लोगों के एक राइटिंग लिखने के कारण हमारी पूरे भारतवर्ष में जो है ना अराजकता फैल गई और लोग भ्रमित होने लगे। मैं जानना चाहूँगा क्या ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से दीवार पे तुच्छता लिखकर और हमारे देश के युवाओं को कहीं भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है? ये सवाल है और ये सवाल हमारे देश के युवाओं को समझना पड़ेगा। दीवार पर लिखने वाले वही होते हैं ना जो सार्वजनिक शौचालय के टॉयलेट के गेट पर असभ्य भाषा लिखते हैं और महिलाओं के गुप्तांग का जो है चित्र बनाते हैं। वैसे वैसे चित्रकार होते हैं जो दीवार पे कुछ ना कुछ सब चीज़ लिख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम युवाओं उस चीज़ पे ध्यान देकर और फोकस करके और वैसे ऐसे जो है ना शौचालय के कीड़े को हम फेमस कर देते हैं। सवाल जो है, मेरी बात जो है सही है लेकिन कड़वा लगेगी आपको, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था कि यहाँ पे आकर और भारत के युवाओं को ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि भारत के युवा समझो इस चीज़ को। दीवार पे कोई तुच्छ चंद जयचंद ने कुछ लिख दिया तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और वो अपने ऊपर मत लो। औकात नहीं है किसी को कि भारत से निकाल दे और किसी का माँ का दूध नहीं, भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत हम सभी का है। तो इसलिए कम से कम इस तरह की गलत कुरीतियों के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना यह लाजमी है। लेकिन एक छोटे से तुच्छ लोगों के एक राइटिंग पर हम पूरे भारतवर्ष के युवाओं को उतर कर यहाँ आ जाना किस हद तक सही है? और कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष की भी ये मानसिकता रहती है कि भारत के लोग जो हैं हमेशा जो हैं जाति में टुकड़े टुकड़े में बचते रहें और फिर हम अपना रोटी, अपना राजनीति का रोटी सेकते रहें। ये वही जेएनयू है जहाँ पे कल यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आया था और सवाल करने आया था। बस पूछना चाह रहा था कि इस तरह से दीवार पर लिखने वाले, कुकृत करने वाले लोगों के लिए क्या कानून व्यवस्था अब तक क्या कदम उठाया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं से दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है उन लोगों को इस सवाल को पूछने से पहले अपने गाड़ियों में कैद करके और जगह जगह थाने थाने ले जाकर वहाँ पे छोड़ दी। खैर चलिए उस बात को मैं बरी करता हूँ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जेएनयू जो हजारों लोगों का भविष्य बनाता है हमेशा विवाद में क्यों रहता है? ये विवादों का जेएनयू क्यों बन गया है? ये कहीं ना कहीं से सवाल है और ये सवाल जो है ना हमारे उन देशवासियों से हैं, उन लोक सेवकों से हैं और उन सिस्टम से है कि यह जो है जेएनयू क्यों जो है विवाद का जगह बन जाता है और जो जेएनयू पूरे भारत का भविष्य संवारता है और बीच बीच में आखिर अपने ट्रैक से क्यों उतर जाता है। तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है हमारे देश का और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे ऐसे दीवार पे कुछ तुच्छ लोगों के लिखने के कारण जो है ना हम अपना समय व्यक्त करके और मुद्दे से भटक कर और फिर हम यहाँ पे आकर जात पात धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और फिर जो है हम कहीं ना कहीं से जो है इस चीज़ को नहीं समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ जयचंद पत्रकारों ने जो है ना मुद्दा नहीं होने के कारण, टीआरपी लेने के कारण मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे घटिया कुकृत करवाते हैं, दीवार पे लिखवाते हैं और उसके बाद फिर आकर वीडियो बनाते हैं और फेमस हो जाते हैं। क्योंकि मुद्दा नहीं है, हमारी देश की समस्या है, दीवार पे लिखना नहीं है। और कुछ मीडिया बंधुओं को मैं कहना चाहता था कि जेएनयू के बाहर रोड की दशा दुर्दशा बद से बदतर है, इस पे सवाल कर लीजिए, इस पे चर्चा कर लीजिए और देश के युवाओं को गुमराह मत कीजिए, देश के युवाओं को मुद्दा से नहीं भटकाइए। ये जो जेएनयू पे जो
एक विवाद चल रहा है, जो दीवार पे किसी ने कुछ लिख दिया, उस पर आपका क्या कहना है? यार जो ये सब तो एंटी जो ये कास्टिस्ट मेंटेलिटी है तो नहीं होना चाहिए ये सब ना। यहाँ पे भीड़ का हिस्सा पत्रकार को ही बनाया गया, हम लोग को भी बस में भर भर कर जो है थाने में ले आकर उतारा गया। इस पर क्या कहेंगे आप? हमें कहीं ना कहीं से पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, और जब उनको भी भर भर कर अंदर लेकर गया गया। देखिए पत्रकारिता पे जो भी हुआ है उसके लाइक मैं तो खराब हूँ, मैंने पत्रकारिता ही दिखाती है सच जो है होता है, सच्चाई तो वही दिखाते हैं, पर उनको गलत तरीके से डिटेन करना इज लाइक वेरी रॉन्ग थिंग। देश के तमाम युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो हैं ऐसे ऐसे तुच्छ लोगों की बातों में नहीं आकर और मुद्दे से नहीं भटकें। हमारी देश कहाँ जा रही है, देश के लिए हमें कैसे करना है, वैसे कामों पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ तथाकथित राष्ट्रभक्त और देश के द्रोही जो है ना, वो हाथ में माइक लेकर भी आकर, और हो सकता है कि अब टीआरपी के लिए, अपने मुद्दे के लिए दीवार पे कुछ लिखवा कर और फिर अगले दिन आकर वीडियो बनाकर और लोगों में अराजकता भी फैला सकते हैं। लेकिन इस पे खास करके हमारे देश के भविष्य युवाओं को कहीं ना कहीं से ध्यान रखना है। बाकी ये वही जेएनयू है जो लाखों हजारों लोगों का भविष्य बनाता है और लाखों हजारों लोगों का भविष्य को संवारता है, लेकिन कभी कभी ट्रैक से उतर जाता है और उतरने के बाद हमेशा से जेएनयू विवाद का हिस्सा बनकर आता है और विवादों में रहता है। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे समाज पर एक बुरा असर पड़ता है। और तो कहीं ना कहीं से हम जो पूरे भारतवर्ष के युवाओं की ध्यान को इधर भटकाया तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुद्दे से हम लोग को भटका कर और यहाँ पे लाया जा रहा है? हाँ, कहा जा सकता है कुछ जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे तुच्छ लोगों के बातों में हमें नहीं आना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है। और एक पैटर्न भी होता है, जैसे कश्मीर में लिखा गया था 86-88 के समय, उसी टाइप का पैटर्न है। पहले ये लोग देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसा है। अगर रिएक्शन नहीं होता तो फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। इस अच्छा, मतलब ये इनका स्टार्टिंग है, थोड़ा सा पहले कास्टिंग दिखाते हैं। मीडिया को चाहिए टीआरपी। जी जी। अब जेएनयू जैसा बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, जी जी, कुछ भी यहाँ पत्ता भी हिलता है, लोग बना देते, पत्ता हिला नहीं, पत्ता से आग लगाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे टीआरपी का खेल खेलने वाले लोग ही जाकर काम करवा कर फिर आकर और न्यूज़ कवर कर लेते हैं? देखिए ये भी हो सकता है। अब जैसे लेफ्ट पार्टी बहुत दिन से उन लोगों को मिला नहीं है कुछ मुद्दा। जी 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 जी। अब देखे कोई ब्राह्मण बात लिख दिया, हाँ। तो उनको क्या अपना मीडिया में चला रहे हैं आप? है, 1 से 2 व्यक्ति ने लिखा होगा, और उसके लिए हमारे पूरे भारतवर्ष के युवाओं को उस पर आकर फोकस करना किस हद तक सही है? एकदम गलत है ये तो, एकदम गलत है। क्योंकि देखिए अब आप देखिए, हमारा मुद्दा क्या यही है कि किसी ने दीवार पे कुछ लिख दिया। ये तो वो लोग होते हैं जो सार्वजनिक शौचालय पे कुछ भी जाकर लिख देते हैं, गंदे गंदे फोटो बना देते हैं। तो फिर हमारे देश के पढ़े लिखे युवा उनके पीछे भागेंगे क्या? अब देखिए अब यहाँ पे और भी चीज़ें होती है कि नहीं, इतने रिसर्च स्कॉलर हैं, रोज़ नया नया बात छप रहा है, कोई अफ्रीकन स्टडीज में, कोई एशियन स्टडीज में, सब अपना अपना रिसर्च स्कॉलर पब्लिश कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए वर्ल्ड का सबसे नंबर पे हमेशा से फर्स्ट पे आ रहा है, तो वो बातें तो दिन भर नहीं रोटेट हो रही है। अब एक चीज़ होगी, उनको पता है कि इस बात से सबको भड़केगा। अब रणवीर सेना, करनी सेना, यहाँ पे कोई जबकि वजूद नहीं है उनका, दिल्ली में कोई वजूद है उनका नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अपना पहुँच गए हैं, क्योंकि सोचा जो जर मेरा मरा हुआ है हल्का पानी इसी से डाल के निकाल ले, क्योंकि जेएनयू जैसा नाम मिल जाएगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि अगर एनडीटीवी हो गया, इंडिया टीवी सब आ गए, आप भी ध्यान नहीं देंगे, छोटा मुद्दा आपको ही समझ में आ रहा है कितना छोटा मुद्दा है। अगर आप सुबह शाम इधर टेलीविज़न या नहीं आएंगे तो फिर उन लोग भी नहीं आएगा, कभी लोग लिखेगा नहीं। अब उनको पता है कि आज इतनी छोटी बात पर इतना बहस हो सकता है, कल को तो और कुछ बड़ा लिख देंगे, पता चलेगा अच्छा है तो मस्त बहस हो जा रहा है कुछ।